नमस्कार दोस्तों, कभी भी दूसरे का बुरा कर कर इंसान का भला नहीं होता है। जब भी आप दूसरे का बुरा करते हैं तो वैसे ही यानी कहे तो नेगेटिव ऊर्जा आपके घर आता है और आपका भी बुरा कर कर चला जाता है। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि इंसान किसी को कभी धोखा दे देता है क्योंकि उसका समय बलवान होता है। ठीक एक बार ऐसा समय आएगा कि आपको कोई और धोखा देगा और आप सिर्फ देखते रह जाएंगे क्योंकि उस वक्त आपका समय कमज़ोर होगा। दोस्तों, इस धरती पर कोई यानी बलवान और कोई कमज़ोर नहीं होता है। सब समय समय की बात है। समय आने पर गधा भी घोड़ा बन जाता है और घोड़ा भी गधा बन जाता है। यही समय की बात है मेरे दोस्त। तो आज की कहानी बहुत ही मार्मिक होने वाली है, इसलिए कहानी में अंत तक बने रहना। चलिए दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि दोस्तों आपकी सब्सक्राइब की बहुत ज़रूरत है। आप लोग जैसे ही सब्सक्राइब करते हैं दोस्तों, हमें बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव था दोस्तों। उस गांव में यानी कहे तो एक राजा रहा करते थे जो कि दोस्तों अपने राज से हार चुके थे। गांव के लोगों ने काफ़ी प्रयास किया उनका राज दिलाने के लिए, परंतु उनका राज नहीं मिला। राजा ने यानी उस गांव में रहकर ही शादी कर लिया। राजा ने परंतु 2 शादी की दोस्तों। दोनों रानी से राजा काफ़ी प्यार करते थे, परंतु दोस्तों समय का पहिया चलता रहता है और समय बदला। राजा को पहले वाली रानी से काफ़ी अच्छा प्यार था और छोटे रानी से वो नफरत करने लगे। समय ऐसे ही निकलता गया दोस्तों और छोटी रानी से कहे तो 2 लड़के हुए और बड़ी रानी से 3 लड़के हुए। ऐसे ही समय धीरे धीरे निकलता गया। अब राजा छोटी रानी से नफरत करने लगे और बड़ी रानी से प्यार करते थे। बड़ी रानी भी छोटी रानी को हमेशा हर काम में नीचा दिखाना चाहती है। दोस्तों, एक बात है, अगर आपको भगवान नीचा नहीं करेंगे तो आपको इस धरती पर कोई नीचा नहीं कर सकता है। परंतु उसकी जो कि बड़ी सौतन थी जो कि उसको हमेशा छोटी दिखाना चाहती थी। दोनों रानियां में आपस में पटता नहीं था दोस्तों, परंतु राजा भी यानी बड़ी रानी को सपोर्ट करते थे। ऐसे ही धीरे धीरे समय निकलता गया। एक दिन बड़ी रानी गुस्से में आ जाती है और कहती है कि आप छोटी रानी को घर से बाहर नहीं निकालेंगे तो हम इस घर में नहीं रहेंगे। यानी कहे तो उपवास भवन में बड़ी रानी चली जाती है। दोस्तों, उतने में ही एक चमत्कार होता है और राजा अपने राज्य को पुनः जीत लेते हैं और अपने राज भवन में चले जाते हैं। राजा का हुक्म चलने लगा। छोटी रानी को राजा ने कहा कि तुम मुझे छोड़कर यहाँ से चली जाओ, नहीं तो मैं तुम्हारा जान मार दूंगा। दोस्तों, छोटी रानी थी जो कि राजा बन जाने से वो अब डरने लगी। बड़ी रानी छोटी रानी के पीछे पीछे जाती है और उसे एक नदी में यानी कहे तो धक्का दे देती है, जिससे वो उसी में डूब जाती है। बड़ी रानी यही सोचती और घर चली जाती। उधर छोटी रानी जैसे ही नदी में डूबती है, वहीं पर एक साधु बाबा आते हैं और छोटी रानी को बचा लेते हैं और अपने घर लेकर चले जाते हैं। दोस्तों, उसके बाद बड़ी रानी अब राजा से अच्छी तरह से प्यार करने लगी। वो लोग अपना जीवन अच्छी तरह से बिताने लगे। धीरे धीरे समय बीतता गया और बड़ी रानी सोचने लगी कि मेरी छोटी रानी के 2 यानी लड़के हैं, वो भी मेरे जीव के काल बनेंगे। इनको भी मैं घर से बाहर राजा से कहकर भगा देती हूँ। दोस्तों, जो 2 लड़के थे वो थोड़ा बड़े हो चुके थे। उनको भी भगाने के लिए यानी रानी ने चाल चल दिया और कहा कि अगर आप इन दोनों लड़कों को नहीं भगाते हैं, मैं आपसे जीवन भर नहीं बोलूँगी। दोस्तों, राजा ने उसी वक्त संदेश दिया कि दोनों लड़कों को काट कर खून लाया जाए, उसी में रानी नहाएगी, तभी रानी खुश होगी। दोस्तों, राजा के आदेश अनुसार यानी कहे तो जल्लाद आते हैं। जल्लाद को मन नहीं था लड़के को काटने के लिए, परंतु वो मजबूर थे क्योंकि राजा का आदेश का पालन करना था। दोस्तों, जल्लाद उन दोनों लड़कों को जंगल में लेकर जाते हैं और छोड़ देते हैं। कहते हैं कि जो भी मेरा नसीब में होगा वो देखा जाएगा, और दूसरे जानवर का खून लेकर आते हैं और रानी को दे देते हैं। रानी समझती है कि दोनों लड़कों का ही खून है, नहा लेती है और राजा से अच्छी तरह से प्यार करने लगती है और अपना जीवन जीने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीतता गया दोस्तों और वो दोनों लड़के जंगल में भटक रहे थे। एक पीपल के नीचे दोनों बैठ जाते हैं। अभी छोटे भाई को प्यास लगता है। बड़ा भाई पानी लाने के लिए जाता है। उधर जैसे ही पानी लेकर बड़ा भाई आ रहा था, तब तक इधर दोस्तों कहे तो छोटा भाई गायब हो चुका था। यानी एक साधु ने छोटा भाई को उठाकर अपने कुटिया में लेकर चले गए थे। जैसे ही बड़ा भाई आ रहा था, रास्ते में एक हाथी थी जो कि एक राजकुमार की तलाश कर रही थी। हाथी उस लड़के को उठाकर राजभवन में लेकर चली जाती है क्योंकि दोस्तों उस राजभवन में जो राजा था उसकी अकाल मृत्यु हो जाती है और उसका कोई लड़का नहीं था, इसीलिए उस राजभवन में एक लड़के की ज़रूरत है। यानी कहे तो दोस्तों राजा की जो छोटी रानी थी उनके 2 लड़के थे। बड़ा भाई राजा बन जाता है दूसरे जगह और छोटे भाई को एक साधु लेकर चला जाता है। दोस्तों, अब यह समाचार सगरों फैल जाता है और इधर धीरे धीरे समय निकलता गया। राजा कंगाल हो चुका था। रानी को अनेक तरह की बीमारियां हो चुकी थी क्योंकि रानी ने जैसा किया उसका कर्म का फल भोग रही थी। और उधर जो कि
रानी की दूसरी बीवी थी वो अपनी ज़िंदगी ऐसे साधु के पास जी रही थी और उसका दोनों लड़का, एक साधु के पास था और एक लड़का था जो कि राजकुमार बन चुका था। दोस्तों राजकुमार के यहाँ एक लड़की थी जिसका शादी करना था। दोस्तों उसका राजकुमार ने यानी स्वयंवर रखा। स्वयंवर में बहुत सारे राजकुमार आए और राजकुमारी ने माला लिया और जो भी अच्छे लगेंगे उसी से राजकुमारी शादी करेगी, ऐसा यानी स्वयंवर का शर्त था। दोस्तों उसी में बहुत सारे राजकुमार दूर दूर से आए थे। तभी पता चलता है ये शादी एक पर एक कैंसिल हो गया। दोस्तों जैसे ही यह बात यानी उस राजकुमार को जो कि नया नया राजा के दूसरे रानी की लड़का था उसको पता चलता है, वो कहता है कि ये शादी ऐसा अपमान है, जैसा स्वयंवर है वैसा ही होगा। परंतु दोस्तों ये बात वैसा नहीं होती है और ये बात राजा को पता चल जाती है। जो कि राजा अब भिखारी हो चुके थे, वो तो कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनकी बेटी थी बड़ी रानी की, वो शादी के लिए इतना सक्षम नहीं थे। परंतु जो कि उनके दूसरी रानी का लड़का था जो कि अब राजकुमार बन चुका था, वो शादी को ढंगपुर से करवाता है और स्वयंवर को भी संपूर्ण कराता है। दोस्तों उसके बाद एक तोता उसके घर में रह रहा था यानी राजकुमार के घर में, वो सभी बातों को यानी कहे तो बताता था। तोता ने जैसे ही देखा यानी कहे तो एक दासी को, वो समझ गया कि यही राजा की दूसरी रानी है। वो इशारा करने लगा, तभी उस दासी को यानी यह दास कुछ कमज़ोर हो गए थे, उनसे पूछा गया तो जानकारी मिली यही राजा की दूसरी रानी है। तो जो कि उसका लड़का था राजकुमार बना हुआ था, वो अपने माँ को पहचान लिया और अपने राज दरबार में रखने लगा। एक दिन वही लड़का यानी कहे तो जो राजकुमार बना था शिकार करने के लिए जंगल में जाता है और जंगल में जैसे ही जाता है शिकार करते करते वो थक जाता है और पानी पीने के लिए उसी कुटिया पर जाता है जिस कुटिया में साधु बाबा उसके छोटे भाई को लेकर गए थे। उसको याद आता है कि इसी बरगद के नीचे मेरा छोटा भाई था, हमेशा मैं उसको याद करता हूँ, अभी तक नहीं दिखाई दिया। तब तक उसका छोटा भाई पानी पिलाने के लिए उस राजकुमार को आता है और समझ जाता है कि यही मेरा छोटा भाई है और उसको गले मिलाता है और वो लोग वहाँ से दोनों चले जाते हैं। तो दोस्तों इस तरह से कहे तो राजा के छोटी रानी थी, उसके दो लड़के और रानी भी मिल गए, आपस में वो लोग ज़िंदगी अच्छी तरह से जीने लगे। और उधर राजा थे वो भी कंगाल हो चुके थे, अब भीख मांग कर खा रहे थे, और इधर रानी भी थी वो भी कंगाल हो चुकी थी। परंतु दोस्तों जैसे ही यह बात यानी रानी की लड़के को पता चलता है तो वो अपने पिता को बुलाता है और फिर से उन्हें राजपाट पुनः दिलाता है और रानी को भी बुला लेता है। यानी कहे तो उनकी पूरी फैमिली आ गई। राजा की पहली रानी थी जो कि जिस तरह से कर्म की और राजा ने जिस तरह से अपने लड़के के साथ दुर्व्यवहार किया उसका नतीजा उसे भोगना पड़ा है। इन दोस्तों भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है। अगर आप गलत कर्म करते हैं तो उनके नज़रों से नहीं बच सकते हैं, क्योंकि भगवान की महिमा हर जगह उपलब्ध है। इसलिए आप अच्छे कर्म करें और गलत कर्मों से हमेशा बचे रहें। दोस्तों जिस तरह से राजा ने दुर्व्यवहार अपने बच्चों के साथ किया उसका यानी परिणाम इसी जन्म में उसे भोगने को मिल गया और राजा अपने लड़के से अंततः माफ़ी मांगता है और राजकुमार से फिर मिलकर राजपाट चलाने लगा। तो ये दोस्तों कहानी हमें यही संदेश देती है कि कभी भी इंसान को गलत कर्म नहीं करना चाहिए, क्योंकि गलत कर्म का फल हमेशा गलत होता है। इसलिए गलत कर्म से बचे, क्योंकि आपका कर्म ही आपका कल भविष्य डिसाइड करेगा और आपका भविष्य ही आने वाले दिन का यानी सुख और शांति का निर्णय करेंगे। तो दोस्तों आप इस कहानी पर क्या रिएक्शन देना चाहते हैं ज़रूर दीजिए, क्योंकि आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। फिर आप लोगों से दोस्तों पुनः मुलाकात होगी ऐसी ही एक न्यू कहानी में। तब तक आप लोग दोस्तों दीजिए मुझे इजाज़त, फिर मिलेंगे पुनः एक नई कहानी के साथ। जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगली कहानी में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।